गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, सद्गुरु के चरणों में बैठकर हमें बार बार यह समझाया जाता है कि यह मनुष्य जीवन हमें केवल भजन सुमिरन और सेवा के लिए मिला है। लेकिन हम अपने क्रोध, निंदा और अहंकार में फंसकर अपने कर्मों के लेखे को बिगाड़ लेते हैं। ये साखी इसी अटल कर्म के सिद्धांत को समझाती है कि दान का महत्व क्या है, क्रोध और निंदा से कैसे बचना चाहिए, और किस तरह एक शक्तिशाली राजा ने भी अपने कर्मों के फल को एक कीट के रूप में भोगा। अंततः मालिक की दया से ही उसे दिव्य मुक्ति मिली। आइए उस राजा की कहानी सुने जिसने अपने जीवन में गलती की मगर प्रभु की रहमत से सही राह पाई। पुराने जमाने की बात है। भूख से व्याकुल एक कौवा बड़े आकार के गोबरले को खाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही कौवा उसे खाने वाला था, तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रज्वलित हुआ। कौवे ने देखा कि वह गोबर का कीड़ा एक दिव्य मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो गया। यह देखकर कौवा आश्चर्यचकित रह गया। थोड़ी देर बाद वह दिव्य रूप मनुष्य अंतर्ध्यान हो गया। आश्चर्य से भरा कौवा अपने घोंसले की ओर लौट गया। उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और कहा, प्रिय, आज मैंने जंगल में एक अत्यंत विचित्र घटना देखी जिसे देखकर मैं आश्चर्यचकित हूं। कौवे की पत्नी ने पूछा, स्वामी, आपने ऐसा क्या देख लिया जिसे आप विचित्र कह रहे हो? कौवा बोला, प्रिय, आज जैसे ही मैं एक कीड़े को भोजन बनाने के लिए आगे बढ़ा तो वह कीड़ा अचानक एक दिव्य मनुष्य के रूप में बदल गया। ये बात मेरी समझ से परे है कि अगर वह वास्तव में कीड़ा था तो मनुष्य कैसे बन गया, और अगर वह मनुष्य था तो कीड़ा क्यों बना? कौवे की बात सुनकर कौवी बोली, हे नाथ, मुझे लगता है कि आज जंगल में आपने राजा वीरेंद्र सिंह को देखा था, जो इसी राज्य के राजा थे। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर कौवे ने आश्चर्य से पूछा, प्रिय, राजा वीरेंद्र सिंह ने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया जिससे उन्हें कीड़ा बनना पड़ा? वे इस तरह अधम गति को क्यों प्राप्त हुए? हमने तो हमेशा यही सुना है कि हमारे राज्य के राजा बड़े ही धर्मात्मा और पुण्य आत्मा थे। फिर ऐसा कौन सा पाप हो गया जिससे उन्हें यह योनि भोगनी पड़ी? कौवे की पत्नी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे नाथ, ध्यान से सुनो कि कैसे एक भूल के कारण दानी और धर्मात्मा राजा को कीट योनि प्राप्त हुई। एक बार की बात है, दौलतगढ़ नामक किसी नगर में राजा वीरेंद्र सिंह का शासन था। वीरेंद्र सिंह बहुत ही दानी राजा थे। वे इतने महादानी थे कि जब तक अपने द्वार पर आए हुए भूखे भिक्षुओं और याचकों को भोजन नहीं करा देते थे, तब तक स्वयं अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करते थे। ये उनका प्रतिदिन का नियम था। उनके इस महान स्वभाव के कारण पूरे राज्य में उनकी प्रशंसा होती थी। वे निस्वार्थ भाव से दान देने वाले राजा थे, परंतु उनके दान देने का भी एक विशेष नियम था। वे एक निश्चित समय तक ही दान करते थे। राजा वीरेंद्र सिंह सुबह से ही दान देना शुरू कर देते थे और सूर्य के अस्त होने तक दान दिया करते थे। सूर्यास्त होने के बाद यदि कोई उनके पास दान मांगने के लिए आता तो राजा उसे दान नहीं देते थे, बल्कि अगले दिन आने के लिए कहते थे। धीरे धीरे राजा की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। अब तो हर रोज उनके द्वार पर याचकों की भीड़ लगी रहती थी। वे प्रत्येक दिन दोनों हाथों से जितनी स्वर्ण मुद्राएं आती थीं, उतना धन दान में दे देते थे। सभी याचक राजा की जय जयकार करते हुए चले जाते थे। इसी नगर के एक छोटे से गांव में जंगल के पास एक गरीब ब्राह्मण निवास करता था। वह ब्राह्मण बड़ा ही तपस्वी था। उसकी पत्नी और वह दोनों बड़ी कठिनाई से जीवन बिता रहे थे। उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी, परंतु वह ब्राह्मण कहीं पर भी भिक्षा मांगने नहीं जाता था। उसे अपनी मेहनत से जो कुछ भी मिल जाता, उसी को खाकर अपना गुजारा कर लेता था। जो समय उसके पास बचता, उसे वह ईश्वर की भक्ति में लगा देता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पड़ोसियों के मुंह से सुना कि राजा वीरेंद्र सिंह बहुत ही दानी राजा हैं। ब्राह्मणी पड़ोसन से यह बात सुनकर आई और अपने पति से कहने लगी, हे स्वामी, मैंने सुना है कि राजा वीरेंद्र सिंह बहुत ही दानी हैं। उनके द्वार से आज तक कोई निराश लौटकर नहीं गया है। तो क्यों न आप भी महाराज के द्वार पर जाई और उनसे दान लेकर आई। राजा जो भी धन हमें देंगे, उससे हमारी गरीबी मिट जाएगी।
ये बात जब ब्राह्मण ने सुनी तो कहने लगा, भाग्यवान, मेरी जिंदगी आधे से ज्यादा तो बीत चुकी है और अब आधी ही जिंदगी शेष बची है। वह भी मैं जैसे तैसे काट लूंगा, लेकिन मैं किसी के द्वार पर हाथ फैलाने नहीं जाऊंगा। तब ब्राह्मणी बोली, स्वामी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जब राज्य का राजा दान दे रहा है तो प्रजा को दान लेने में कोई बुराई नहीं है। और फिर हम तो ब्राह्मण हैं, हमारा धर्म है भिक्षा लेना। मैं चाहती हूं कि आप राजा के पास अवश्य जाएं, ताकि हमारे परिवार का पालन पोषण अच्छे से हो सके। ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, यदि तुम चाहती हो तो मैं अवश्य ही राजा के दरबार में जाऊंगा। पत्नी की बात मानकर ब्राह्मण राजा वीरेंद्र सिंह के दरबार की ओर चल पड़ा। संध्या का समय हो चुका था और चलते चलते अंधेरा गिरने लगा था। इधर राजा वीरेंद्र सिंह के दान देने का एक नियम था। उन्होंने दिन के समय जितने भी याचकों को देखा उन्हें दान दे दिया था। अब उनका दान देने का समय समाप्त हो चुका था। ब्राह्मण बड़ी दूर से पैदल चलता हुआ राजा के दरबार तक पहुंचा था, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही सूर्यास्त हो चुका था। अब राजा दान देना बंद कर चुके थे। जैसे ही राजा महल की ओर जाने लगे, तभी ब्राह्मण ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और कहने लगा, हे महाराज, मैंने सुना है कि आप हर दिन गरीबों को दान देते हैं। मैं भी एक गरीब ब्राह्मण हूं। मैं काफी दूर से चलकर आपके पास आया हूं। कृपया मुझे भी दान दीजिए। राजा ने उसे देखा और धीरे से कहा, ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा कीजिए। मेरा एक नियम है कि मैं सूर्यास्त के बाद दान नहीं देता। आप मेरे पास सूर्यास्त के बाद आए हैं, इसलिए अब आप वापस लौट जाइए और सुबह फिर मेरे पास आइए। कल जब आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको आज का भी और कल का भी दान दोनों दे दूंगा। ब्राह्मण थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था और वह राजा से परिचित नहीं था। वह बार बार कहने लगा, हे महाराज, मुझे आज ही यह दान दे दीजिए। मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता। रोज रोज आपके पास दान लेने के लिए नहीं आ सकता। जब राजा ने यह सुना तो उसे क्रोध आ गया, लेकिन फिर भी राजा ने उसे शांति से समझाया, ब्राह्मण देव, तुम्हें कल ही दान लेने के लिए आना पड़ेगा। मैं आज तुम्हें दान नहीं दे सकता। ब्राह्मण ने फिर से जिद पकड़ते हुए कहा, महाराज, मैं तो आज ही दान लूंगा, कल आपके पास नहीं आ सकता। यह सुनकर राजा को गुस्सा आ गया और उन्होंने सोचा कि अब इस जिद्दी ब्राह्मण को एक सीख दी जाए। राजा पास में खड़े घोड़ों के अस्तबल की ओर बढ़े और देखा कि घोड़ों की लीद वहां पड़ी थी। राजा ने सोचा, ब्राह्मण तो जिद कर रहा है कि उसे आज ही दान चाहिए, तो उसे दान ही दे दिया जाए। ये सोचकर राजा ने घोड़े की लीद उठाई और उसे ब्राह्मण के कमंडल में डालने लगे। राजा ने जितनी लीद उठाई उतनी ही लीद ब्राह्मण को देने का मन बना लिया। ब्राह्मण ने बिना किसी विरोध के अपना भिक्षा पात्र बढ़ा दिया और राजा से दान लिया। ब्राह्मण घर की ओर लौट रहा था और उसकी पत्नी घर पर उसकी राह देख रही थी। वह यह सोच रही थी कि आज उसका पति राजा से बहुत अच्छा दान लेकर आएगा और उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। जैसे ही उसने अपने पति को आते हुए देखा, वह खुश हो गई और बोली, हे स्वामी, आज महाराज ने आपको कितना अच्छा दान दिया है। मैंने तो पहले ही कहा था कि महाराज के दरबार में जाइए, वे हमारी गरीबी मिटा देंगे। ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा, भाग्यवान, दान देने वाले ने दान दे दिया और मैंने उसे स्वीकार भी कर लिया। अब तुम इस स्थान को गोबर से लीप लो, तब मैं तुम्हें राजा द्वारा दिया गया दान दिखाऊंगा, नहीं तो यह दान अपवित्र हो जाएगा। ब्राह्मण की पत्नी ने खुशी खुशी उस स्थान को गोबर से लीप दिया और वहां एक दीपक रख दिया। इसके बाद वह वहीं बैठ गई। ब्राह्मण ने लीद से भरा हुआ पात्र अपनी पत्नी को दे दिया। ये देखकर ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही चकित हो गई और बोली, हे स्वामी, ये क्या मजाक है? ब्राह्मण ने कहा, मजाक कैसा? जो राजा ने दान में दिया था वही मैंने तुम्हें लाकर दे दिया है। अब ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी हो गई और सोचने लगी, क्या राजा के घर में धन की कमी हो गई है? वह बोली, चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई होगी, आप फिर से महाराज के पास चले जाइए। ब्राह्मण ने गर्व से कहा, नहीं भाग्यवान, अब मैं महाराज के पास वापस नहीं जाऊंगा। उस दिन के बाद ब्राह्मण कभी राजा के पास दान मांगने नहीं गया। ब्राह्मण ने उस लीद को घर के द्वार पर रख दिया। जैसा कि कहा जाता है,
दान का फल देने वाले को 1000 गुना होकर वापस मिलता है। राजा ने जो लीद का दान किया था वह दिन ब दिन बढ़ने लगी। धीरे धीरे घर के द्वार पर लीद का एक विशाल पहाड़ बन गया। वो पहाड़ बहुत बड़ा हो गया था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी रोज उस दृश्य को देखते थे। ब्राह्मणी ने एक दिन अपने पति से पूछा, हे स्वामी, अब इस लीद के पहाड़ का क्या होगा? आप तो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, मुझे इसका मतलब बताइए। ब्राह्मण ने जवाब दिया, भाग्यवान, ये राजा के दान का फल बढ़ रहा है और ये फल राजा को ही भोगना पड़ेगा। यदि हम इसे उपयोग में ले रहे होते तो राजा को इसका शुभ फल प्राप्त होता, लेकिन अब जब यह हमारे किसी काम का नहीं है तो इसका परिणाम अब राजा को ही भोगना पड़ेगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और इस घटना को कई वर्ष हो चुके थे। एक दिन राजा वीरेंद्र सिंह शिकार के लिए वन में गया, लेकिन वहां उसे कहीं भी शिकार नहीं मिला। पहले यह नियम था कि जब तक राजा को शिकार न मिले वे अपने नगर वापस नहीं जाते थे, चाहे उन्हें रास्ते में कहीं भी रुकना पड़े। अब राजा वीरेंद्र सिंह सोचने लगा कि शाम हो गई है और सूर्यास्त के बाद किसी जीव को सताना क्षत्रिय का धर्म नहीं है। इसलिए उसने निर्णय किया कि अब शिकार के लिए वन में आगे नहीं जाना चाहिए, बल्कि कहीं पर रुक जाना चाहिए। राजा जंगल में रुकने के लिए स्थान ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वह उस ब्राह्मण के घर पहुंचा जिसे उसने कई साल पहले लीद का दान दिया था। हालांकि राजा अब तक उस घटना को भूल चुका था। राजा वीरेंद्र सिंह जब ब्राह्मण के घर पहुंचा तो उसने कहा, हे ब्राह्मण देव, आज मुझे आपके यहाँ रुकने के लिए स्थान चाहिए। ब्राह्मण ने उसे जवाब दिया, ठीक है महाराज, आपका हमारी कुटिया में स्वागत है। जो भी रूखा सूखा होगा उससे हम आपका सत्कार करेंगे। राजा को ब्राह्मण ने पहचाना नहीं और न ही ब्राह्मण ने राजा को पहचाना। राजा उस रात ब्राह्मण की कुटिया में रुक गया। ब्राह्मण ने अपने पास जो भी रूखा सूखा था उसे राजा को भोजन के रूप में दिया। भोजन करने के बाद राजा ने रात वहीं बिताई। जब सवेरा हुआ तो राजा की नज़र ब्राह्मण की कुटिया के बाहर उस लीद के ढेर पर पड़ी जो अब एक विशाल पहाड़ के रूप में बन चुका था। उस लीद के पहाड़ को देखकर राजा ने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देव, आपकी इस कुटिया के बाहर यह घोड़े की लीद से बना हुआ पहाड़ है, जबकि आपकी कुटिया में तो कोई घोड़ा ही नहीं है। क्या सचमुच आपके पास इतने सारे घोड़े हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हम तो पूजा पाठ तप और साधना करने वाले ब्राह्मण हैं, हमें भला घोड़ों से क्या काम? राजा फिर बोला, तो फिर आपके घर के बाहर यह लीद का पहाड़ कैसे है? ब्राह्मण ने समझाते हुए कहा, यदि आप जानना चाहते हैं कि यह लीद का पहाड़ क्यों है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। अब राजा की उत्सुकता और भी बढ़ गई और वह रहस्य जानने के लिए तैयार हो गया। ब्राह्मण ने कहा, कई साल पहले की बात है, मेरी पत्नी ने मुझे जबरदस्ती राजा के पास दान लेने के लिए भेजा था। वह राजा बहुत ही दानी और धर्मात्मा था। वह रोजाना बहुत सारे सोने का दान करता था। एक दिन अपनी पत्नी के कहने पर मैं राजा के पास दान लेने के लिए चला गया, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो राजा ने मुझे दान देने से इनकार कर दिया। इसके पीछे की वजह तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं उनसे दान लेने की जिद करने लगा तो उन्होंने मुझे अगले दिन आने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और जब मैंने दान की जिद की तो राजा ने क्रोधित होकर मेरे कमंडल में घोड़े की लीद डाल दी। आगे ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजा का वह दान स्वीकार किया और उसे सम्मान के साथ लेकर अपने घर चला आया। मैंने उस लीद को यहाँ पर रख दिया क्योंकि वह लीद मेरे किसी काम की नहीं थी और दान की वस्तु को मैं कहीं फेंकना नहीं चाहता था। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण देव, राजा ने तो तुम्हें थोड़ी सी लीद दान में दी होगी, लेकिन यह इतना बड़ा पहाड़ कैसे बन गया? तब ब्राह्मण ने समझाते हुए कहा, वेद और पुराण यह कहते हैं कि जो व्यक्ति जितना दान करता है उसका 1000 गुना फल उसे वापस मिलता है। राजा का दान समय के साथ साथ बढ़कर हजारों गुना बढ़ गया है। अब इस दान का फल राजा को स्वयं भोगना होगा, क्योंकि हमने उस दान को अपने उपयोग में नहीं लिया। ब्राह्मण की यह बात सुनकर राजा के रोंगटे खड़े हो गए और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा तो इस बात को भूल चुका था, लेकिन ब्राह्मण के बताने पर उसे वे सारी बातें याद आ गईं।
अब राजा बहुत घबराया हुआ था। उसने दोनों हाथ जोड़कर ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देव, फिर राजा इसका फल कैसे भोगे? मुझे बस इतना बता दो। ब्राह्मण ने कहा, देखो, अब यह लीद का ढेर राजा को खाना पड़ेगा। जब तक राजा इसे खा नहीं लेगा तब तक यह बढ़ता रहेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा की आत्मा कांप उठी। उसने ब्राह्मण को सारी बात बता दी। मैं ही वह राजा हूं जिसने आपको लीद का दान किया था। अब आप मुझे क्षमा करें और मुझे केवल इतना बता दें कि मेरा उद्धार कैसे होगा। मैं इतने बड़े विशाल लीद के पहाड़ को कैसे खा पाऊंगा? यह तो बहुत बड़ा हो गया है। इससे बचने का कोई उपाय तो होगा। जब राजा ने अपनी पहचान बताई तो ब्राह्मण ने भी राजा को पहचान लिया और कहा, महाराज, यदि आप ही वह राजा हैं तो उसका परिणाम आपको ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि दान देने वाला यदि किसी अनुपयोगी या न खाने के योग्य वस्तु का दान करता है जो दान पाने वाले के किसी काम की नहीं है, तो उसका फल व्यर्थ जाता है। लेकिन तुमने जानबूझकर ऐसी वस्तु दान में दी थी जिसका फल अब बढ़कर 1000 गुना हो गया है। अब इसका फल आपको ही भोगना होगा। यह सुनकर राजा ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे ब्राह्मण देव, मैंने बहुत ही गलत काम किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मण ने राजा को समझाया और उसकी गलती को सुधारने का तरीका बताया। राजा को ब्राह्मण की बात समझ में आ गई, लेकिन वह बड़ा हताश था और उस लीद के ढेर को देखकर व्याकुल हो रहा था। अब राजा अपने राज्य को लौट आया और राज्य में आकर वह सीधा अपने कुल पुरोहित के घर पहुंच गया। कुल पुरोहित ने जब राजा को अपने घर पर आया देखा तो पाया कि उसका चेहरा बड़ा ही उदास था। कुल पुरोहित ने पूछा, हे राजन, आप इतने उदास क्यों हैं? तब राजा ने कहा, गुरुदेव, आप अपनी बेटी को बुलाइए, मुझे उसी से कुछ काम है। गुरुजी ने सोचा कि राजा हैं, शायद कुछ इनाम देंगे या फिर कोई जरूरी बात पूछनी होगी। उन्होंने अपनी पुत्री को आवाज लगाई। जैसे ही गुरु की बेटी बाहर आई, राजा ने फौरन उसका हाथ पकड़ा और पुरोहित को धक्का देकर उनकी बेटी को रथ में बैठाकर अपने महल में ले आया। बेचारा कुल पुरोहित अपनी बेटी के लिए गिड़गिड़ा रहा था। हे महाराज, आप यह क्या कर रहे हैं? यह अन्याय है। लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी और चुपचाप कन्या को लेकर अपने महल पहुंच गया। महल में पहुंचकर उसने अपनी रानी से कहा, महारानी, यह हमारी पुत्री है, इसे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इसे बड़े प्रेम से पुत्री की तरह रखना है और यह बात तुम्हें बाहर किसी को नहीं बतानी है। रानी ने पूछा, महाराज, आप इसे लेकर क्यों आए हैं? ये आपके गुरु की बेटी है। राजा ने कहा, तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हम इसे क्यों लेकर आए हैं। तुम चुपचाप तमाशा देखती जाओ। जो मैं कर रहा हूं अपने उद्धार के लिए कर रहा हूं। जब राजा अपने गुरु की कन्या को अपने महल में लेकर आ रहा था तो पूरे नगर के लोगों ने उसे देखा था। उस समय तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे राजा की बुराई होनी शुरू हो गई। पूरे राज्य के लोग राजा की निंदा करने लगे। हमारा राजा तो बहुत ही भ्रष्ट व्यक्ति है, जिसने अपने गुरु की बेटी को पत्नी बनाकर जबरदस्ती अपने महल में रखा है। ये राजा तो बहुत ही नीच है। ये लोगों को दान देकर केवल दिखावा कर रहा है। इस प्रकार पूरे नगर में राजा की बुराई होने लगी। सभी लोग यही कह रहे थे कि ऐसे राजा का क्या भरोसा जो अपने गुरु का ही नहीं हुआ। इधर राज्य के नगर में जैसे जैसे राजा की निंदा हो रही थी, वैसे वैसे ब्राह्मण के घर के द्वार पर वह लीद का ढेर कम होता जा रहा था। जो लोग बिना जाने राजा की निंदा कर रहे थे, वे लीद के उस ढेर में राजा के हिस्सेदार बनते जा रहे थे। धीरे धीरे लीद का ढेर बहुत ही कम हो गया और जितनी लीद राजा ने दान में दी थी, उतना ही ढेर वहां पर रह गया। राजा जब कुछ दिनों के बाद वहां आया तो देखा कि ब्राह्मण के घर के सामने लीद का ढेर अब थोड़ा सा ही बचा है। परंतु नगर में राजा का यह हाल हो गया था कि वह जिस भी रास्ते से गुजरता, लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखते थे। इधर राजा ने देखा कि ब्राह्मण के द्वार पर लीद का ढेर केवल उतना ही बचा था जितना उसने दान में दिया था। ये देखकर राजा बहुत खुश हुआ। वह ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आपने पहाड़ जैसी लीद का ढेर तो खत्म करवा दिया। जिन जिन लोगों ने मेरी निंदा की होगी, उनके हिस्से में वह लीद चली गई होगी, लेकिन यह थोड़ी सी लीद शेष रह गई है।
अब इसका भी कोई न कोई उपाय बता दीजिए। तब ब्राह्मण ने बताया, हे राजन, ये जो लीद रखी गई है वह तुम्हारे हिस्से की है। तुम्हें इसे किसी न किसी जन्म में खाना ही होगा। इसके लिए तुम्हें किसी जन्म में कीड़े की योनि धारण करनी पड़ेगी। तब राजा ने कहा, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे यह समस्या हल हो जाए। तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मेरा एक गुरु भाई है जो तुम्हारे ही नगर में रहता है। वह बहुत विद्वान और ईश्वर भक्त है। वह और उसकी पत्नी दोनों बहुत ही सज्जन हैं और सदा ईश्वर के ध्यान में लगे रहते हैं। मुझे लगता है कि इन दोनों ने तुम्हारी बुराई नहीं की होगी। अगर वे दोनों भी तुम्हारी आलोचना करते हैं तो यह लीद का ढेर आज ही समाप्त हो जाएगा। यह सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, मैं यह भी प्रयास करके देखता हूं। मैं उनसे भी अपनी निंदा करवाता हूं। तब राजा ने अपना भेष बदल लिया और उस ब्राह्मण के घर पहुंच गया। ब्राह्मण ने राजा का बहुत आदर किया और बैठने के लिए उचित आसन दिया। राजा ने कहा, ब्राह्मण देव, मैंने सुना है कि यहाँ का राजा बहुत ही नीच है। ब्राह्मण ने कहा, हो सकता है, मुझे नहीं पता। राजा ने कहा, वह नीच इसलिए है क्योंकि उसने अपने गुरु की पुत्री को बलपूर्वक अपने घर में रख लिया है। ब्राह्मण बोला, मुझे नहीं पता। राजा अपने ही मुख से अपनी बुराई करने लगा और बोला, अपने गुरु की पुत्री को अपने घर में रख लिया है, ये कहाँ का न्याय है? ये तो बहुत ही नीच राजा है। ब्राह्मण ने कहा, भाई, मुझे नहीं पता और ये बातें तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? मैं इन सब बातों में ध्यान नहीं रखता। राजा ने बार बार ब्राह्मण को उकसाया कि वह राजा की आलोचना करे, लेकिन ब्राह्मण ने फिर भी आलोचना नहीं की। तब ब्राह्मण ने देखा कि यह व्यक्ति राजा की बहुत निंदा कर रहा है और यह चाहता है कि मैं भी उसकी निंदा करूं। उसे लगा कि इसके पीछे जरूर कोई भेद है। तब ब्राह्मण ने अपने तपोबल से देखा और समझ गया कि यह तो स्वयं यहाँ का राजा है और मुझसे अपनी आलोचना करवाना चाहता है, क्योंकि इसने ऐसी वस्तु दान में दी है जिसका पाप इसे भोगना पड़ेगा। यह चाहता है कि मैं इसकी निंदा करूं और इसका पाप मुझे मिल जाए। ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, मैं तुम्हें पहचान गया हूं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। मैं कभी किसी की आलोचना या बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि जो जैसा कर्म करेगा उसे उसका वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। तुम्हारा पाप तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। इस प्रकार ब्राह्मण ने फटकार लगाकर राजा को वहां से भगा दिया। निराश होकर राजा वहां से लौट गया और फिर उसी ब्राह्मण के घर पहुंचा जहां पर वह लीद पड़ी थी। ब्राह्मण के चरणों में गिरकर राजा कहने लगा, ब्राह्मण देव, क्या अब इसका कोई और उपाय नहीं है? ब्राह्मण ने कहा, राजन, अब जब मेरा बताया गया उपाय विफल हो गया है तो समझ लो कि अब यह सब तुम्हें ही खाना पड़ेगा, चाहे जैसे भी खाओ। राजा कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, क्यों न आप अपने योग बल की शक्ति से मुझे कुछ समय के लिए कीट बना दें। कीड़ा बनकर मैं इस लीद के ढेर को खा जाऊंगा। ब्राह्मण कहने लगा, नहीं राजन, मैं तुम्हें कीट नहीं बना सकता। इतनी शक्ति मेरे अंदर नहीं है। ये काम तो विधाता का है। परंतु मैं तुम्हें इतना बता सकता हूं कि इस जन्म में मरने के बाद तुम अगले जन्म में कीट बनोगे। जब तुम अपने हिस्से की लीद को खा जाओगे तब तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तुमने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, हमेशा दान दिया है। तुम्हारी गिनती महान दानियों में होती है। कीट तो तुम्हें अवश्य ही बनना पड़ेगा, लेकिन ऐसा करते ही तुम्हें अपनी मानव योनि के रूप में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और फिर कुछ दिनों के बाद राजा वीरेंद्र सिंह की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद वह उस गोबर खाने वाले कीड़े के रूप में जन्म लेता है। जिस जगह वह लीद पड़ी हुई थी उसी जगह पर वह कीड़ा जाकर लीद खाने लगा। धीरे धीरे समय बीतने के साथ उसने वह सारी लीद खा ली। उस लीद को खाते खाते वह बहुत बड़ा हो गया और उसने अपने हिस्से की लगभग सारी लीद समाप्त कर दी। जब उस लीद के कुछ ही कण बाकी थे और वह उन्हीं को खा रहा था, तभी कौवे की नज़र उस पर पड़ी। इसके बाद कौवे की पत्नी ने यह सारी कहानी कौवे को सुनाने के बाद कहा, हे नाथ, जब आपने उसे देखा और उसे खाने के लिए आगे बढ़े तो उस समय उसका श्राप समाप्त हो चुका था और वह मनुष्य के रूप में प्रकट हो गया। दिव्य रूप बनकर वह स्वर्ग को चला गया।
आगे कौवी ने कहा, हे स्वामी, जरूर आपने उस राजा वीरेंद्र सिंह को देख लिया होगा जिसने क्रोध में आकर एक ब्राह्मण को लीद दान में दे दी थी, जिसके कारण वह एक कीड़े की योनि में पैदा हुआ। बाबा जी कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध में आकर दान देता है, परिहासवश या अहंकारवश दान देता है, वह हमेशा पाप का भागी होता है। इसलिए दान हमेशा ऐसी वस्तु का करना चाहिए जो किसी के काम आ सके और जिससे किसी का भला हो। संगत जी, उम्मीद करती हूं कि आपको साखी पसंद आई होगी और आपने जरूर इस साखी से कुछ न कुछ सीखा होगा। आपको साखी कैसी लगी नीचे कमेंट में लिखकर बताना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों के साथ जरूर शेयर करें। तो आपसे फिर एक नई साखी के साथ मिलती हूँ। राधा स्वामी जी।